प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए क्लास 11 हिस्ट्री के नवोदय विद्यालय समिति के एनुअल एग्जामिनेशन 2020-2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और एडेड स्कूलों में मिड टर्म एग्जामिनेशन चल रहे हैं और 3 मई 2021 से एनुअल एग्जामिनेशंस भी होंगे। ऐसी स्थिति में ये जो एनुअल एग्जाम नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि बच्चे इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न उनको अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन के साथ साथ एनुअल एग्जामिनेशन भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में हिस्ट्री के एनुअल एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके क्या उत्तर हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में आपको हम पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और वहां टेलीग्राम का लिंक देख करके टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के काफी सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि एमसीक्यू भी है और वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण मेसोपोटामिया के शुरुआती मंदिर बनाए गए थे, कब बनाए गए थे? द अर्लीस्ट टेम्पल्स इन सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन, और ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं और सही उत्तर है 5000 BCE, यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया के शुरुआती मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मेसोपोटामिया के हथियार प्रमुखता से बनाए गए थे किस चीज से? मेसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ व्हाट? और आपके ऑप्शंस हैं कांस्य, तांबा, पत्थर और लोहा, और सही उत्तर है मेसोपोटामिया के जो हथियार बनते थे वो मुख्य रूप से कांस्य यानी कि ब्रोंज से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्नाना देवी थी, तो इन्नाना किस चीज की देवी थी? और आपके ऑप्शंस हैं चंद्रमा, प्रेम और युद्ध, वायु और अग्नि, और सही उत्तर है इन्नाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, यानी कि इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह राजा जिसने 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीरिया के प्रभुत्व से मुक्त किया था, उसका क्या नाम था? द किंग हु फ्रीड बेबीलोनिया फ्रॉम Assyrian domination in 625 BCE was, और आपके ऑप्शंस हैं सिकंदर, नेबोनेट्स, नेबोपोलस्सर और सारगोन। तो सही उत्तर है कि वह राजा जिसने 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीरिया के प्रभुत्व से मुक्त किया था, उसका नाम था नेबोपोलस्सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस प्रमुख नागरिक कहलाता था, जिसका लैटिन रूप है? और आपके ऑप्शंस हैं बेसिलस, डोमिनस, प्रिंसिपेट, रेस गेस्टे। ऑगस्टस वाज द फर्स्ट रोमन एम्परर हु वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लैटिन टर्म इज। तो रोमन सम्राट ऑगस्टस जो प्रमुख नागरिक कहा जाता था, उसका लैटिन रूप है प्रिंसिपेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वह सम्राट जिसने ईसाई धर्म को
रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया उसका क्या नाम था? द एम्पेरर हु मेड क्रिश्चियनिटी द स्टेट ऑफ रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज, और सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन। यानी कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया। बच्चों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर सीख रहे हैं, आपकी नजर ऊपर आने वाले आई बटन के ऊपर भी रहना चाहिए, क्योंकि उन आई बटन्स को जब आप दबाएंगे तो वहां पर इन सभी चैप्टर्स के, यानी कि क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन तक पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनके आंसर्स भी इन आई बटन्स पर मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन सी भाषाएं रोमन साम्राज्य के प्रशासन में उपयोग की जाती थीं? लैटिन और ग्रीक, लैटिन और फारसी, ग्रीक और फारसी, ग्रीक और अंग्रेजी। विच ऑफ द लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर? और सही उत्तर है लैटिन और ग्रीक भाषाएं रोमन साम्राज्य के प्रशासन में उपयोग की गईं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर कहता है कि जकात था, यानी कि जकात क्या था? जकात वाज व्हाट? तो जकात कृषि कर था, जकात खैरात था, धार्मिक कर था, या फिर व्यापार कर था? और सही उत्तर है जकात एक खैरात था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसने एक इस्लामी सिक्का प्रचलित किया? Who introduced an Islamic coinage? और सही उत्तर जो है वो है अब्द अल मलिक, यानी कि अब्द अल मलिक ने इस्लामी सिक्के का प्रचलन किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चर्च के द्वारा किसानों पर आरोपित किया गया कर कौन सा था? यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डैश वाज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स बाय चर्च? और आपके ऑप्शंस हैं मेनर, टाइज, फीफ, या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है चर्च के द्वारा किसानों पर आरोपित किया गया कर टाइद कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्यूड शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड फ्यूड मीन्स व्हाट? तो देखिए फ्यूड शब्द का सही जो ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें सही उत्तर है जमीन का टुकड़ा, जो लॉर्ड से मिलता था नाइट्स को। क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पोप डैश के द्वारा की गई थी? पोप कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े गुरु होते हैं, और ये आप देख सकते हैं ग्रेगोरी 13वें के समय में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। तो ये बड़ा आसान है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ग्रेगोरी से जोड़ करके आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से याद रख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल? और आपके ऑप्शंस हैं जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट एंड जेम्स वॉट। और सही उत्तर है जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संगठन अधिनियम पारित किया गया था कब? यानी कि भारतीय संगठन अधिनियम कब पारित किया गया था? और आपका ऑप्शंस है 1926, 1936, 1938 और 1940। और सही उत्तर है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1938। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जापान में किस वर्ष मेजी पुनर्स्थापना हुई? 1857 में, 1863 में, 1868 में, या 1879 में? और सही उत्तर है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। बच्चों, इस वीडियो के एंड में आपको
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा एंड स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको खोलकर जरूर देखिएगा। वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसका रिलेशन आपके इस सब्जेक्ट के साथ है, जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना? और आपके ऑप्शंस हैं सन यात सेन, माओ त्से तुंग, चियांग काई शेक, या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है माओ त्से तुंग चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। अब आइए ये जो वन लाइनर या वन वर्ड क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है, फुकोकू क्योहे शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड फ्यूकोकू क्योहे? और इसका सही उत्तर है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि धनी देश और मजबूत सेना। ये जापान का शब्द है। फुकोकू क्योहे का सही मीनिंग होता है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी धनी देश और मजबूत शक्तिशाली सेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सुमेरियाई व्यापार की प्रथम घटना किस व्यक्ति से संबंधित थी? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। With which person the first event of Sumerian trade was associated? और देखिए इसका सही उत्तर है एनमर्कर। एनमर्कर मेसोपोटामिया का एक राजा हुआ करता था और उसके काल में, उसके शासन काल में व्यापार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया था। सुमेरियाई व्यापार की प्रथम घटना एनमर्कर से जुड़ी हुई है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, 1698 में खानों की खुदाई के लिए माइनर्स फ्रेंड्स का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द माइनर्स फ्रेंड्स इन 1968 टू ड्रेन माइंस? और सही उत्तर है थॉमस सैवरे, यानी कि थॉमस सैवरे ने 1698 में खानों की खुदाई के लिए माइनर्स फ्रेंड्स के नाम से एक ड्रेन माइंस करने के लिए मशीन बनाई। तो सही उत्तर है थॉमस सैवरे। और 20वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में द्वितीय वर्ग के रूप में कौन जाने जाते थे? Who were known as the second order during the medieval Europe? और इसका सही उत्तर है द नोबिलिटी और अभिजात वर्ग, यानी कि मध्यकालीन यूरोप में नोबिलिटी यानी कि अभिजात वर्ग को द्वितीय वर्ग के रूप में जाना जाता था। तो बच्चों, आज हमने ये 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के, उसको सीखा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन हैं या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो आपको करके दिखाऊंगा। तब तक इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।